गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो टॉपिक हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है स्वच्छ भारत वैल्यू एडिड कोर्स 1 बीए के सेमेस्टर 1 के छात्रों के लिए। ठीक है, वैल्यू एडिड कोर्स 1 के तहत स्वच्छ भारत टॉपिक से रिलेटेड है। आइए आज एक सवाल को डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा सवाल है वह है मानव मल के निष्कासन एवं निस्तारण की विधियाँ लिखें, बताएं। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटा। इंसान का जो पैखाना है, मल है, उसको कैसे हम निष्कासन करेंगे, उसका निस्तारण कैसे करेंगे। ह्यूमन एक्सक्रेटा, ठीक है, मेथड्स ऑफ रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटा। आइए इसको पढ़ते हैं। मानव मल से भूमि दूषित होती है। इंसान के पैखाने से ज़मीन जो है, भूमि जो है वो क्या होती है, दूषित होती है। जलाशय दूषित होता है, भोजन विषाक्त होता है, वायु प्रदूषित होता है। ठीक है, मानव मल से भूमि क्या होती है, दूषित होती है। जलाशय दूषित होता है, भोजन जो है वो विषाक्त होता है, वायु प्रदूषित होता है, जिससे टाइफाइड, हैजा, अतिसार, कृमि रोग, पेचिश, आँखों की बीमारियाँ, चर्म रोग आदि फैलते हैं तथा मृत्यु दर बढ़ती है। बीमारियों से आर्थिक तंगी भी बनी रहती है, क्योंकि व्यक्ति का आय का अधिकांश हिस्सा दवाइयाँ, अस्पतालों आदि में खर्च होता है। साथ ही व्यक्ति की औसत आयु भी कम होती है। कह रहा है कि मानव मल से ज़मीन जो है, भूमि जो है वो दूषित होती है। जलाशय, जल का जितने भी सोर्स हैं, वाटर बॉडीज, वो दूषित हो जाते हैं। भोजन विषाक्त हो जाता है अगर चला जाए भोजन में उसका अंश। वायु प्रदूषित होता है, ये सब को प्रदूषित करता है मानव मल, जिससे टाइफाइड, हैजा, अतिसार, कृमि रोग, पेचिश, आँखों की बीमारियाँ, चर्म रोग ये सब आदि फैलते हैं तथा मृत्यु दर बढ़ती। बीमारियों से आर्थिक तंगी भी बनी रहती है, क्योंकि व्यक्ति का आय का, पैसे का जो अधिकांश हिस्सा दवाइयाँ, अस्पतालों आदि में क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। साथ ही व्यक्ति की औसत आयु भी कम होती है। मल वाहन व्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला सर्विस शौचालय, दूसरा नॉन सर्विस शौचालय। सर्विस क्लोजेट, दूसरा नॉन सर्विस क्लोजेट। तो पहला है सर्विस शौचालय, सर्विस क्लोजेट। सर्विस शौचालय के अंतर्गत सफाई कर्मचारी घरों से मल को घड़ा, बाल्टी या अन्य पात्र में भरकर वांछनीय स्थान तक ले जाता है तथा वहां ले जाकर फेंक देता है। परंतु यह विधि स्वास्थ्य के लिए अहितकर है, क्योंकि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है जो मल ढोने का क्या करता है, कार्य करता है। तो पहला है सर्विस क्लोजेट, सर्विस शौचालय। तो सर्विस शौचालय के अंतर्गत सफाई कर्मचारी घरों से मल को घड़ा, बाल्टी या अन्य पात्र में, बर्तन में भरकर जहाँ जो जगह है वहाँ तक ले जाता है और वहाँ फिर ले जाकर फेंकता है। परंतु यह विधि जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खराब है, अहितकर है, क्योंकि उस व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होता है जो मल ढोने का क्या करता है, कार्य करता है। दूसरा है नॉन सर्विस शौचालय, नॉन सर्विस क्लोजेट। इसके अंतर्गत निम्न शौचालय आते हैं। पहला रासायनिक शौचालय, केमिकल क्लोजेट। दूसरा पूती कुंड, सेप्टिक टैंक। तीसरा बोरहोल शौचालय, बोरहोल क्लोजेट। और चौथा गर्त शौचालय, पिट लैट्रिन्स। इनमें जो है व्यक्ति का आवश्यकता नहीं पड़ता है। जलीय शौचालय, वाटर क्लोजेट। मानव मल के उचित निष्कासन एवं निस्तारण के लिए इस प्रकार के शौचालय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के शौचालय में मल जो है वह स्वतः खुद ही सीवरेज बनकर, गंदा पानी बनकर जीवाणुविक प्रक्रिया द्वारा, बैक्टीरिया के प्रोसेस के द्वारा विघटित होते रहता है, डिकम्पोज होते रहता है, टूटते रहता है। इस शौचालय में जल शौचागार चीनी मिट्टी का, पत्थर का बना होता है तथा यह एक पाइप के माध्यम से सीवर से जुड़ा रहता है। पाइप यू में एस या यू ट्रैप होता है। इसके इसी आकार के कारण इसमें हमेशा ही जल भरा रहता है, जिसके कारण दूषित वायु एवं जीवाणु अन्य कमरों में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। शौचालय की ऊंचाई 18 इंच तक होती है। जलीय शौचालय सबसे उत्तम एवं स्वच्छ शौचालयों में आता है। ठीक है, वाटर क्लोजेट, जलीय शौचालय। मानव मल के उचित निष्कासन, उचित डिस्पोजल के लिए मल
सबसे बेहतर यही शौचालय माना जाता है, इसी शौचालय का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के शौचालय में मल जो है अपने आप स्वतः खुद ही क्या बन जाता है, सीवरेज बन जाता है, सिर्फ गंदा जल बन जाता है, और वो भी जो है बैक्टीरिया के डिकम्पोजिशन के द्वारा, जीवाणुविक प्रक्रिया द्वारा विघटित होता रहता है। इस शौचालय में जल शौचागार चीनी मिट्टी या पत्थर का बना होता तथा यह एक पाइप के माध्यम से सीवर से जुड़ा रहता है। पाइप में एस या यू का ट्रैप होता है। इसके इसी आकार के कारण इसमें हमेशा ही जल भरा रहता है, जिसके कारण दूषित वायु एवं जीवाणु अन्य कमरों में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। शौचालय की ऊंचाई लगभग 18 इंच तक होती है। जलीय शौचालय सबसे उत्तम, सबसे अच्छा और स्वच्छ शौचालयों में आता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह शौचालय उत्तम है, परंतु शौचालय में वायु के आवागमन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। हवा निकलते रहना चाहिए ताकि दूषित वायु हमेशा बाहर निकलती रहे। तो ये जो है मानव मल के निष्कासन एवं निस्तारण की क्या थी, विधियाँ थी, रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रेटा। तो धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।